दिया गिरफ्तार। को आप जानती हैं मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब कौन हैं? उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को तब पैदा होते ही दफना दिया था। उसे 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 गुर्बत का जमाना कहा जाता था, जिहालत का जमाना। और जिहालत के ज़माने में मालूम है वो जब आए और उनको किसी व्यक्ति जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना तो उन्होंने ये घटना उनको बताई तो उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को पूरी नजर देखे मारे पीटे ना। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। हर चीज़ के हर धर्म की अच्छाइयाँ हैं। धर्म पर इस तरीके से बयान देना सही है? अगर सही होता तो हम समर्थन कर रहे होते, गलत है तभी तो विरोध करने आए। अब टी राजा हो, नुपुर शर्मा हो, अभी देख कितने निकलेंगे चुनाव तक। भाई नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखा अगर कोई पड़ोसी भूखा रहा तो कोई भूखा, उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा सकते। कई चीजें उन्होंने पाबंद की। 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से अल्लाह पाक ने मीटिंग करके कराया। वो मतलब मिलते थे, पर्दे में उनसे बातचीत होती थी। भाई प्यारे नबी थे। और एक चीज मैं और बता दूं उनकी बेटी को लेकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोई बहुत बड़े घराने में नहीं की थी, एक गरीब के घर में की थी। सैयद फातिमा उनकी बेटी का नाम है, अली हुसैन उनके तमाशे हैं। ये क्या बताएंगे? ये पढ़े हैं? कुरान पढ़ते हैं पंडित जी? पढ़िए। कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, बाइबिल भी पढ़ते हैं। हमारा सनातन धर्म सर्वधर्म संभाव की बात करता है, हम उसी की बात तो कर रहे हैं, तो हम गलत कहाँ से हो गए? हमारे जो गीता में हमारे श्री कृष्ण ने हमको जो उपदेश दिया है, जिस काम कर्मयोग की साधना, जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था, जो पारथ बनाने को कहा, वही हम कर रहे हैं। इनकी तरह नकली थोड़ी ना है कि मुसलमान को हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू बना दे। टी राजा सिंह पर पहले भी 43 केस दर्ज हैं, 17 जिसमें से धार्मिक उन्माद भड़काने के खिलाफ है, पर फिर भी टी राजा सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं करी बीजेपी ने आज तक। क्योंकि बीजेपी के ही पार्टी के है ना, और बीजेपी इसी पार्टी से तो वोट जीत रही है, इसी से तो चुनाव जीत रही है उनकी पार्टी। चुनाव के लिए धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। अभी हमें हिंदू खतरे में लग रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सरकार में हिंदू का दुश्मन हो गया। पूछे कैसे? एक हिंदू हो गया भाजपा के समर्थन का, एक हिंदू हो गया भाजपा के विरोध का। अब जो भाजपा का विरोध कर रहा है वो हिंदू है नहीं है। बड़ी समस्या तो ये भी आ जाती है। तो हिंदू विरोधी बनाया, ये मुसलमान विरोधी नहीं बनाने। भाजपा का समर्थन नहीं करे वो हिंदू नहीं है। जब भाजपा ने ये बात, भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में ये कहा था कि मुसलमान बताए उसे किससे लड़ना है, हिंदू बताए उसे किससे लड़ना है, बहुत पहला बयान दिया था। हम सबको गरीबी भुखमरी के खिलाफ लड़ना है, तो आज वो प्रधानमंत्री नफरत की लड़ाई क्यों लड़वा रहे हैं? क्यों मौन है? बीजेपी कार्रवाई ना करे, जेल डाले, उम्र कैद की सजा दे एक को, किसी ना किसी सजा दो भाई। अच्छा ये था, ये कोई भी आएगा मुंह उठा के कभी राम के बारे में, कभी नबी के बारे में, कभी किसके बारे में बोल निकल जाएगा। कॉमेडी, अच्छा ईश्वर के नाम पे कॉमेडी होने लगी क्या मजाक बनाए हो? पत्रकारिता कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? आत्मा ऐसा ना हो कि शराब दे दे तुमको भी, हम तुम्हें को शराब दे दे, तुम कॉमेडी बना रहे हो। ये कॉमेडी में आत्मा होता है भगवान का नाम और अल्लाह का नाम? कह रहे हैं हम मुनव्वर, आपसे पूछ रहे हैं कॉमेडी होता है भगवान और अल्लाह का नाम? भगवान का नाम किसने बोला कॉमेडी होता है? कार्रवाई तो करी ना आप ये बताइए। इस तरह देखिए धार्मिक, आज उन बच्चों को जो बाहर घसीट के मारा जा रहा है, घर में ताला तोड़ के उनको निकाला जा रहा है, जो करीब तन से जुदा के नारे लगेंगे देश में। मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस हिसाब से उत्पीड़न किया जा रहा है उस हिसाब से नहीं। आप एक तरफ आग भड़का रहे हो, उसके बाद अगर कोई विरोध कर रहा है और ये नारे जो लगा रहे हैं उनको मैं बार बार मना कर दूं, वो नबी को नहीं जानते, फिर क्यों नबी को बदनाम करते इस तरह का नारे लगा के?